हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का ये टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बीमीय सूत्र निकालना सीखें, तो ये जो टॉपिक अगर आप सीख लेते हैं तो ये टॉपिक आपको केवल क्लास 11th में ही काम नहीं आएगा, बल्कि क्लास 11th के साथ साथ क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, चाहे वो नेवी हो, एनडीए हो, आर्मी हो, ठीक है, एसएससी की जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, उन सभी में ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि बीमीय सूत्र पर आपका एक क्वेश्चन फिक्स है कि पूछा ही जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आसानी तरीके से सीखेंगे कि बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। देखिए, हम पूरा बेसिक लेवल से लेकर चलेंगे, जीरो से हाई लेवल तक हम बताएंगे आपको। मैं यही कहूंगा, जिन विद्यार्थियों को बीमीय सूत्र निकालना नहीं आता वो खासकर इस वीडियो में बने रहे हैं, क्योंकि हम बेसिक टू हाई लेकर चलेंगे, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिलहाल आपको पता होगा मात्रक एवं मापांक जो दूसरा चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं, और इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले कि हमने 2 वीडियो इस चैप्टर पे बना दिया है, यदि आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को देखने के पश्चात उस लिंक पे क्लिक करके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की अपनी तैयारी अच्छे से आप कर पाएंगे। समझ गए? तो आते हैं अगला हमारा है। देखिए, यहाँ पे टॉपिक क्या है, बीमीय सूत्र निकालना सीखें। अब बीमीय सूत्र या बीमा कैसे निकाला जाता है, इसको हम सीखते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से हमने बताया था? द्रव्यमान बताया था, लंबाई बताया था, समय बताया था, ताप बताया था, ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा बताया था, ज्योति तीव्रता बताया था, और पदार्थों की मात्रा बताया था। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। बट अभी आपको केवल ये बात आपको याद रखना है। देखिए, सबसे पहली बात मैं बेसिक बता रहा हूं, इसको आप समझिएगा। बीमीय सूत्र को, जो बीमीय सूत्र होता है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, M0 L0 M0 L0 और T0। इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है, इसकी संरचना होती है बीमीय सूत्र का सामान्य। अब जैसे सपोज दैट मान लेते हैं, एक यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, जैसे कि द्रव्यमान। जैसे आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ये हमने द्रव्यमान लिख दिया, ठीक है। तो द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास कहते हैं। तो यहां से जो m से मास है ना, मास, तो इसको द्रव्यमान का जो बीमीय सूत्र होता है वो m होता है, ठीक है। तो m अगर हमने लिख दिया इस प्रकार, तो m का मतलब क्या है कि यहाँ पे m के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका बीमीय सूत्र, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? m1 हो जाएगा। या इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे आप लिख दें, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि m1। अब फिर से देखिए, L नहीं है, इसमें लंबाई कुछ है नहीं, तो L नहीं है तो L के जगह पर हम 0 लिख देंगे, और T भी नहीं है तो T के जगह पर 0 लिख देंगे। तो या तो आप M1 लिख दीजिए, या M1 L0 T0 ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं, सपोज दैट ये आ गया दूसरा, मान लेते हैं जैसे लंबाई हमने लिख दिया, लंबाई। तो लंबाई का क्या होता है? लेंथ होता है। क्या होता है जी? लेंथ होता है ना। तो लेंथ को देखिए, L आया है ना आगे, लेंथ L से स्टार्ट हुआ है, तो इसका बीमीय सूत्र L हो जाएगा। लंबाई का बीमीय सूत्र L हो जाएगा, और कोई भी चीज है उसके पावर में 1 होता है तो 1 हमने लिख दिया। तो या तो सिंपल वे में L कहिए, इसका लंबाई का बीमीय सूत्र L होता है, या L1 कहिए, दोनों बातें किए, ठीक है। उसके बाद आते हैं, या आप याद रखेंगे, या हम इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, लंबाई में द्रव्यमान m तो है नहीं, तो इसलिए m नहीं है तो m हम क्या करेंगे? 0 लिख देंगे। उसके बाद L है तो L1 लिख देंगे। और देखिए, इसमें लंबाई में समय तो है नहीं, तो समय t को भी हम 0 लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है ना? या तो L1 लिखे, या L1 केवल यहाँ पे हमने लिखा है, M0 और T0 को 0 लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे है नहीं, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस कराते जाएंगे समझ में आएगा। फिलहाल मैं कहूँगा
ध्यान से आप बस केवल देखते रहिए, समझने का प्रयास कीजिए। अंत जब वीडियो समाप्त होगा ना, उस समय पे आपको कॉन्फिडेंट एक आ जाएगा कि हाँ मैं किसी का भी मीय सूत्र निकाल सकता हूँ। ठीक है, अभी के लिए केवल आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा। देखिए, अगर मान लेते हैं मैं समय का निकाल रहा हूं, समय का, तो समय का क्या होता है? समय का होता है टाइम, टाइम ही ना कहते हैं समय को। तो देखिए समय t आ रहा है ना आगे, तो इसीलिए समय का विमीय सूत्र t रखा गया है, और t1 हम कह सकते हैं या t कह देंगे केवल, या तो आप ये कह दीजिए या आप इसको ये कह सकते हैं। क्या कहेंगे? देखिए इसमें t है केवल, m नहीं है तो m 0 कर देंगे, l 0 कर देंगे क्योंकि l भी नहीं है, और t है तो t हम क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो देखिए अभी तक हमने क्या जाना? हमने केवल यही जाना कि द्रव्यमान को m से दर्शाया जाता है, m विमीय सूत्र हो जाएगा, या m1 l0 t0 कर देंगे। देखिए अगर m आ रहा है तो m केवल m1 लिखा है, उसके बाद L और T इन दोनों को हमें लिखना अनिवार्य होता है। अनिवार्य नहीं है, मतलब लिखेंगे तो थोड़ा सा सूटेबल लगता है, अच्छा लगता है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। इसमें देखिए L है तो हमने देखिए M इसमें नहीं था तो M के जगह पे M0 लिख दिया है, फिर से L1 और T भी नहीं था तो T0 लिख दिया। उसके बाद देखिए समय में T था, T इसका विमीय सूत्र होगा, T कहे या T1, तो देखिए M नहीं था तो M0 कर दिया, L भी नहीं था तो L0 कर दिया, और T1 है तो T1 हमने लिख दिया। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार मुख्यतः ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये तीनों चीजों से ही क्या होता है? विमीय सूत्र निकाला जाता है। लगभग विमीय सूत्र इन्हीं तीनों पर निकलते हैं। अब देखिए, अब हम प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर रहे हैं, अब आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे विमीय सूत्र निकाला जाता है। ठीक है, समझते हैं जी। देखिए अगर हम आपको कहते हैं कि सपोज डेट वेग का विमीय सूत्र निकालिए, तो वेग बराबर हम क्या जानते हैं? जैसे ये क्या था? ये मूल मात्रक थे। ठीक है, ये क्या था? ये जो अभी हमने बताया ना, ये जो सभी हैं ये मूल मात्रक हैं, ये किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं है। परंतु व्युत्पन्न मात्रक ऐसे होंगे, व्युत्पन्न मात्रक मतलब जो मूल मात्रकों पर निर्भर होंगे, उनका निकालना थोड़ा कठिन होता है, तो उन्हीं का निकालना हमें सीखना है। मेन तो वही है, तो वही हम सिखा रहे हैं आपको। जैसे कि वेग, ठीक है, तो ये बताइए वेग का विमीय सूत्र क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हमें पता होगा वेग का फॉर्मूला क्या होता है। तो वेग बराबर हम जानते हैं कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे क्या होता है? समय होता है। विस्थापन बटे समय होता है, ये बात हमें पता है। अब हम क्या करेंगे? देखिए विस्थापन मतलब क्या है? लंबाई है, लंबाई को ही तो विस्थापन कहते हैं ना। ठीक है, यहां से यहां तक विस्थापित हो गया। मान लेते हैं कोई वस्तु है यहाँ पे और वो यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हो गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला आया है, तो बताइए ये दूरी हम कैसे मापेंगे? लंबाई से ही तो मापेंगे ना, लंबाई से मापेंगे। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, विस्थापन मतलब लंबाई है, तो लंबाई को किससे? L से दर्शाते हैं, तो L हमने लिख दिया। समय है, समय को किससे? T से लिखते हैं, तो T लिख दिया। बात समझ रहे हैं? अब देखिए इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर हम चाहें तो इस पर भी 1 लिख सकते हैं, इस पर भी 1। दिमाग में होना चाहिए कि इन दोनों के ऊपर एक एक पावर है। अब बताइए ये T1 है, अगर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो L1 और T-1 ये होगा कि नहीं होगा? यही होगा ना। तो देखिए विमीय सूत्र जो होगा वेग का वो ये हो जाएगा L1 T-1 होगा। तो या तो आप ये लिख दीजिए, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सामान्यतः तो हम ऐसे लिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे m तो नहीं है, तो m नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे m0 लिख देंगे। m0 लिख दिया, फिर से l है तो l1 लिख दिया और t-1 लिख दिया। बात समझ में आ रहा है ना? जो चीजें नहीं है, जैसे m नहीं है तो m के जगह पर 0 लिख दिए। अगर मान लेते हैं कहीं t ना हो तो t के जगह पर हम 0 लिख देंगे। तो इस प्रकार हम निकालते हैं। ठीक है, आगे अभी आपको समझ में भी आएगा। ठीक है,
अभी आपको समझ में आएगा, एक एक करके जब प्रैक्टिस करेंगे ना सब आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला भी हम निकाले हैं, मान लेते हैं दूसरा अगर हम निकालते हैं, मान लेते हैं दूसरा हम निकाल रहे हैं त्वरण का। ठीक है, एक एक को आप समझिएगा। मान लेते हैं कोई पूछ दिया त्वरण का बीमीय सूत्र क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? त्वरण का सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बताइए त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, मतलब वेग बटे समय होता है। क्या होता है? वेग बटे समय होता है। वेग परिवर्तन या वेग सिंपल में कह दे तो वेग बटे समय होता है। अब आपसे कोई पूछ दे तो ये बताइए, आपको ये बात पता है कि वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? तो वेग का, अभी ना हमने वेग का विमीय सूत्र निकाला है। क्या निकाला था? L1t-1। तो हम लिख देंगे L1t-1, यही हमने निकाला था जी। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद नीचे क्या है? समय है। तो समय का विमीय सूत्र हम जानते हैं, समय का क्या होता है? T1 होता है। तो T1 हमने लिख दिया, T1। अब मैं आपसे कहूं कि देखिए T1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो L1t माइनस, देखिए ये भी ऊपर जाएगा तो पहले से T-1 है, ये अगर ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अरे भैया ऐसे आप समझे तो T-1 ऊपर है ही, फिर से ये ऊपर गया तो ये T-1 हो गया, होगा ना। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो L1 और T-2 हो जाएगा। T-2 हो जाएगा कि नहीं? L1 T-2 हो जाएगा। तो त्वरण का विमीय सूत्र, त्वरण का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? L1 T-2 हो जाएगा। या याद रखेंगे, या इसी को हम लिख सकते हैं, या हम इसी को लिख सकते हैं, m नहीं है तो m0 कर देंगे। l क्या है? L1 है तो L1 हमने कर दिया और T-2 हमने कर दिया। समझ में आ रहा है? तो ये आपका त्वरण का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? m0 L1 T-2 हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं वेग का निकाल लिया, त्वरण का निकाल लिया। इसी प्रकार हम अलग अलग चीजों का निकाल सकते हैं। जैसा मान लेते हैं सपोज दैट हम निकालते हैं बल का। सपोज दैट अगर हमसे कोई पूछ दिया बल का निकाल के दिखाइए, तो बल बराबर हम जानते हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ये बात हम जानते हैं। अब बताइए, आपको पता ही है कि द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं? द्रव्यमान का विमीय सूत्र m होता है, तो m हमने 1 लिख दिया। ठीक है, और त्वरण का हम क्या जानते हैं? अभी हमने त्वरण का निकाला है। तो देखिए यहाँ पर m0 L1 T-2 था, तो या तो आप यहाँ लिखे, या तो ये भी बात तो वही है ना, केवल यहाँ पे हम m0 लगा दिए हैं, नहीं था तो यही हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये क्या था? L1 T-2, यही मेन था। अब देखिए, अब सिंपल वे में अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे m तो है नहीं, तो ये m इसमें ऐड हो जाएगा, तो m क्या हो जाएगा? m1 हो जाएगा। फिर से l है तो L1 हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको कैसे विमीय सूत्र हम निकाल रहे हैं? तो ये आपका विमीय सूत्र हो जाएगा। वेग का, बल का विमीय सूत्र क्या होता है? m1 L1 T-2 हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अब धीरे धीरे निकालने आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये हमने अभी तक इतना सब देखा, और भी आप बहुत चीजों को अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है ना, अभी तो हमने इतना ही निकाला है, और भी एक दो निकाल के देखें। चलिए हम देखते हैं, और भी एक दो हम ट्राई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए हम थोड़ा ट्राई कर ही लेते हैं। तो
बल का हमने देख लिया। उसके बाद और हम देख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि 3 हो गया। चौथा, जैसे मान लेते हैं सपोर्टेड आपसे कह दिया कि आयतन का विमीय सूत्र बताइए, आयतन का। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन बराबर हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, यही ना होता है जी, बिल्कुल यही होता है। तो अगर हमें इसका विमीय सूत्र निकालना है तो देखिए, लंबाई का हम जानते हैं, लंबाई को लेंथ मतलब एल विमीय सूत्र होता है, तो इसका हमने एल लिख दिया है, ठीक है, L1। फिर से चौड़ाई को भी तो हम लंबाई से ही तो मापते हैं ना। मान लेते हैं ये इतना, कितना मान लेते हैं ये बोर्ड कितना चौड़ा है, तो हम कहेंगे कि 50 मीटर चौड़ा है, 100 मीटर चौड़ा है, ऐसे हम सिंपल में मतलब कह रहे हैं। तो इसका मतलब लंबाई को, चौड़ाई भी हम लंबाई से ही मापते हैं, तो इसका भी L1 ही हो जाएगा। फिर से ऊंचाई भी मापना है कि मान लेते हैं ये कितना ऊंचाई पर है, मतलब ये कितना ऊंचा है, ठीक है, तो आप कहेंगे भैया इसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी है, मान लेते हैं कहेंगे आप 2 फीट 3 फीट, ऐसे ही ना कहेंगे 1 फीट है, तो इसका भी ऊंचाई को भी हम लेंथ से ही, लंबाई से ही मापते हैं। तो सभी के लिए L1 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 हो जाएगा। अगर हम तीनों को ऐड करें तो देखिए, जब हर समान हो तो घातों को जोड़ लेते हैं, तो सभी का L है तो L लिख दिया, 1 2 3, 3 है तो हमने 3 लिख दिया। तो मतलब आयतन का जो विमीय सूत्र है वो क्या है, L3 होगा। तो या तो आप L3 कह दें या आप इसी को आप लिख सकते हैं, देखिए M नहीं है तो M0 लिख देंगे, L है तो L3 लिख दिया हमने, T नहीं है तो T0 लिख देंगे। तो ये आपका जो होगा ये आयतन का विमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका आयतन का विमीय सूत्र। तो इस प्रकार आप किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको एक एक चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं आपको अदर कोई भी चीज आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा, ठीक है। मान लेते हैं आपको संवेग का निकालना है, संवेग। तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो हमने लिख दिया द्रव्यमान गुणे वेग। ये हमने संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है वो हमने लिख दिया। अब बताइए, द्रव्यमान का हम जानते हैं, द्रव्यमान का m ही ना होता है जी, अभी हम जानते हैं। तो द्रव्यमान को हमने सिंपल में m1 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे वेग है, तो वेग का हमने क्या निकाला था, वेग। तो वेग का देखिए L1t-1 हमने निकाला था, तो हम लिख देंगे L1t-1, ये हमने लिख दिया। अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 L1t-1। तो संवेग का भी क्या हो जाएगा विमीय सूत्र, m1 L1t-1 हो जाएगा विमीय सूत्र। तो संवेग का ये आपका हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा एक एक चीज। तो इस प्रकार आप किसी भी फॉर्मूला का उपयोग, मतलब किसी भी भौतिक राशि का आप विमीय सूत्र निकाल पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि मैंने लगभग 4-5 पर हमने प्रैक्टिस कराकर आपको सिखाया है। तो आपको 2 ही चीज़ें याद रखना है। सबसे पहली बात क्या आपको याद रखना है, देखिए द्रव्यमान का याद रखेंगे विमीय सूत्र m होता है, लंबाई का विमीय सूत्र L1 होता है और समय का विमीय सूत्र T होता है। इतनी बात आपको याद रखना है। दूसरी बात, कोई भी भौतिक राशि हो, जैसे आयतन हो गया, जैसे संवेग हो गया, तो इन सभी का आपका जो फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है, तो फॉर्मूला उनका याद होना चाहिए। कोई भी भौतिक राशि है उसका आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो आपको कभी भी निकाल नहीं सकते। और एक मेरा सजेशन भी है कि देखिए आप लगभग इन सभी का जो भी हमने कराया है इनका कम से कम विमीय सूत्र आप याद रखिएगा, क्योंकि निकालने तो आपको आना ही चाहिए, बट कुछ चीज़ें हैं जिसको आपका विमीय सूत्र याद होना भी आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से जो हमने आपको बताया, सिखाया, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं यही केवल आपसे कहूँगा, समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे आपको एक बेनिफिट भी होगा कि जो भी हम वीडियो आगे अपलोड करेंगे वो सब आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने
बात को समझ लिया होगा और आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज यदि आप क्लास 11th के ही स्टूडेंट हैं तो आपसे मेरा एक सजेशन है कि आप चैप्टर वाइज वीडियो की पढ़ाई करें, चैप्टर वाइज सभी टॉपिक को पढ़ें। उसके लिए पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए और अपने बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।